शुभ विचार योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है, काव्य रचना का उद्देश्य, कवि काव्य रचना क्यों करता है, वह अपने काव्य से युग और समाज को क्या देता है, पाठक उसका अनुशीलन क्यों करता है, काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है, काव्य किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा देने का प्रयास किया गया है। भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है, धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्यमेतदम भविष्यति। अर्थात धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोको उपदेश ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। आचार्य भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, इसके साथ साथ उत्तम काव्य से कृति और आनंद की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन आनंद और जस की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है। उनके अनुसार काव्य के मुख्यतः 6 प्रयोजन हैं। वे निम्नलिखित हैं: क यश प्राप्ति, ख अर्थ प्राप्ति, ग लोक व्यवहार ज्ञान, घ लोक मंगल या अनिष्ट का निवारण, अंग आत्म शांति या आनंदोपलब्धि, च कांता सम्मति उपदेश। अब बारी बारी से इन 6 प्रयोजनों पर चर्चा करेंगे। क जस प्राप्ति, जस प्राप्ति की इच्छा से ही कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होते रहे हैं। काव्य रचना करके अनेक महाकवियों ने अक्षय यश की प्राप्ति की है। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, प्रसाद जैसे अनेक कवि आज भी अमर हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नीज कवित कही लाग नग्निका सरस हहु अथवा अति फीका, जो पर बंधक कछु नहीं आदरही सो श्रम बाद बाल कवि करही। अर्थात अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो या फीकी, किंतु जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ ही है। जायसी ने भी पद्मावत में यह स्वीकार किया है कि मैं चाहता हूं कि अपनी कविता के द्वारा संसार में जाना जाऊं। ख अर्थ प्राप्ति, काव्य रचना का एक प्रयोजन धन प्राप्ति भी रहा है। धनोपार्जन की इच्छा से ही रीतिकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया। कहते हैं कि बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक असरफी प्राप्त होती थी। वर्तमान समय में भी कवि अपनी कविताओं को गाकर सुनाकर अच्छा खासा धन कमा रहे हैं। इसीलिए संभवतः मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को भी काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। ग व्यवहार ज्ञान, आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। रामायण, महाभारत,
पंचतंत्र आदि के अनुशीलन से भी पाठकों को उचित व्यवहार ज्ञान की शिक्षा प्राप्त होती है। संस्कृत में भी बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया था। उनमें पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक जैसे अनेक ग्रंथ व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देने के लिए लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक चिंतामणि में यह स्वीकार किया है कि काव्य से व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। घ लोक मंगल और अनिष्ट का निवारण। काव्य हमेशा अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए अनेक कवियों ने काव्य रचनाएं की है। कहा जाता है कि दिनकर ने युद्ध और शांति की समस्या को लेकर कुरुक्षेत्र की रचना की और संपूर्ण संसार को शांति का संदेश देते हुए युद्ध के अमंगल से बचाया है। कभी कभी कवि व्यक्तिगत अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य रचना करता है। संस्कृत के मयूर कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक लिखा था। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए। काव्य के पठन पाठन से भी अमंगल का विनाश होता है। अनेक लोग रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ अमंगल के विनाश के लिए करते हैं। अंग आत्म शांति। काव्य पढ़ने के साथ ही तुरंत आनंद का अनुभव होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। काव्य का रसास्वादन करने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और पाठक कुछ समय के लिए अपनी सत्ता को भूलकर, अपने आप को भूलकर काव्य के आनंद में डूब जाता है। इसीलिए काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। काव्य की रचना करके कवि को भी यही आनंद प्राप्त होता है। कांता सम्मति उपदेश। काव्य सुमधुर उपदेश देने वाला होता है। उपदेश 3 प्रकार के होते हैं: प्रभु सम्मति उपदेश, मित्र सम्मति उपदेश, कांता सम्मति उपदेश। वेद शास्त्रों का उपदेश प्रभु सम्मति यानी स्वामी के उपदेश जैसा है। वह हितकर तो है पर रुचिकर नहीं। पुराणों और इतिहास आदि का उपदेश मित्र तुल्य उपदेश है, जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है। किंतु कांता सम्मति उपदेश वह है जो हितकर भी है, रुचिकर भी है और जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार कांता सम्मति यानी प्रेयसी अपने मधुर भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुकूल नीति मार्ग पर ले आती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा के द्वारा उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। इसलिए कबीर, तुलसी, नानक एवं अन्य कवियों ने अपने उपदेशों का प्रचार काव्य के माध्यम से किया है।